नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि रशिया ने क्लेम किया है वर्ल्ड का पहला कोविड-19 वैक्सीन। जी हां, आप सभी को, पूरे विश्व को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था इस समय कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो और हम वापस से अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो वैक्सीन है वो वर्क कैसे करता है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर संदेह जताया जा रहा है कि क्या ये जो वैक्सीन तैयार किया गया है, क्या ये सही से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। कहीं जो रशिया है वो अपने सिटीजन्स के लाइफ के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ों के बारे में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि करीब 9 महीने होने जा रहे हैं जब से यहाँ पर कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है। सबसे पहले चाइना में हुआ था, तो फाइनली यहाँ पर रशिया पहला देश बन गया है जिसने रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह यहाँ पर अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के, और यहाँ पर अप्रूवल लेना बाकी है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि हमने अप्रूवल दे दिया है पहली वैक्सीन को, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है पूरे विश्व के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि यहां पर अनाउंस किया गया कि जो व्लादिमीर पुतिन की बेटी हैं उनको ये वैक्सीन लगाया गया है। आप न्यूज में देख सकते हो, रशिया अनाउंसेस वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, पुतिन्स डॉटर गेट्स वैक्सीनेटेड। इस वैक्सीन का सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं, यह है गैम कोविड वैक लियो, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है रशिया की इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसका नाम है गेमेलिया, और उन्होंने कोलैबोरेट किया था वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, तब जाकर ये वैक्सीन तैयार किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये वैक्सीन प्रिपेयर किस चीज से किया गया है। आप सबको एक मूलभूत चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी जो वैक्सीन बनाई जाती है उसका मेन काम क्या होता है। उसका मेन काम होता है कि उसमें एक वीकर फॉर्म में या फिर डेड, मरे हुए फॉर्म में जो वायरस है उस वैक्सीन के अंदर डाला जाए, और जब ये वैक्सीन आपके बॉडी में जाएगा तो अपने आप वहां पर एंटीबॉडीज क्रिएट होने लगेंगे। तो यहां पर बहुत ही छोटी मात्रा में एक तरह से वायरस आपके बॉडी में डाला जाता है ताकि एंटीबॉडी आपके बॉडी में क्रिएट हो जाए, और जैसे ही कोरोना वायरस कभी भी आपके बॉडी में आएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी तैयार होगा उससे लड़ने के लिए। तो यहां पर क्या किया है कि रशिया का जो वैक्सीन है उसमें जो एडेनो वायरस है उसके DNA को लिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो, आपने देखा होगा ये वाला जो है ये कोरोना वायरस है जो इस तरह का दिखता है, लेकिन इस वैक्सीन में जो DNA डाला गया है एडेनो वायरस का, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का दिखता है। एडेनो वायरस, मैं बता दूं दोस्तों कि ये चिंपैंजीज में ज्यादातर पाया जाता है, कॉमन कोल्ड वायरस होता है बेसिकली ये। तो जब भी ये आता है एडेनो वायरस बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो एंटीबॉडी है वो क्रिएट होने लगता है। तो ये जो वैक्सीन तैयार किया गया है इसी एडेनो वायरस का ही यहां पर DNA उसके अंदर डाला गया है, बहुत ही वीकर फॉर्म में, बहुत ही छोटी मात्रा में। तो यहां पर क्या होता है कि वैक्सीन को आपके बॉडी में डाला जाएगा, और इस तरह का ये जो वाई शेप में आप देख रहे हो ये एंटीबॉडीज होते हैं। तो जैसे ही ये वैक्सीन आपके बॉडी में जाता है धीरे धीरे ये एंटीबॉडीज क्रिएट होने लगते हैं और आपके बॉडी को एक तरह से सुरक्षा मिल जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि बाई चांस आप पब्लिक प्लेस में जाते हो और आप कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं, तो कोरोना वायरस क्या करता है, अपने स्पाइक्स के थ्रू आपके सेल में एंटर करने की कोशिश करता है। और एक बार जब ये सेल में एंटर कर जाएगा तो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो यहाँ पर जब आपके बॉडी में ऑलरेडी ये वाला एंटीबॉडी तैयार रहेगा तो ये जो कोरोना वायरस एंटर करने की कोशिश करेगा तब उसको यहाँ पर किल कर देगा, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस आपके बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से पूरा वैक्सीन आपका जो है वर्क करता है। आई होप कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म लगाया जा रहा है, इसके सेफ्टी को लेकर, इसके इफेक्टिवनेस को लेकर। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो पूरा अप्रूवल दिया गया है सिविलियन यूज़ के लिए, ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स पूरा भी नहीं हुआ और उसके पहले ही यहाँ पर इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है। आखिरकार जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या यहाँ पर कंसर्न्स है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कही जा रही है कि जिस
सुपर फास्ट स्पीड से इस पूरे वैक्सीन को बनाया गया है। आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बारे में, मॉडर्ना जो कि अमेरिका में बन रहा है ये वैक्सीन। तो इस तरह के बहुत सारे वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसने अपनी स्पीड पकड़ी है और यहाँ पर वैक्सीन बना लिया है, इसको लेकर यहाँ पर जो सिटीजन्स का जो पूरा रिस्क है वो बताने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि ये नागरिकों पर बहुत ज़्यादा असर कर जाए। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ बोला जा रहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन ट्रायल में बहुत ज़्यादा कई महीने लग जाते हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन तैयार किया गया है ह्यूमन ट्रायल विद इन 2 मंथ्स पूरा कर लिया गया। तो आप सोच के देखिए 2 महीने के अंदर इतना जल्दी वैक्सीन का पूरा ह्यूमन ट्रायल किया गया। तो आपको पूरा प्रोसेस भी मैं बता दूं कि जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है सबसे पहले लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, फिर इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जहां पर एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद यहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और फिर जाकर यहां पर अप्रूवल दिया जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो काफी लंबा समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं, लेकिन यहां पर इसने तो सिर्फ 2 महीने के अंदर ही पूरा ट्रायल खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं कि दोस्तों आखिरकार ये जो ट्रायल किया गया इसका रिजल्ट क्या सामने आया है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर 3 फेजेस में होता है ये पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स, लेकिन रशिया ने पब्लिक किया है सिर्फ फेज 1 का जो ट्रायल का रिजल्ट है। यहां पर रशिया की जो एजेंसी है, न्यूज़ मीडिया एजेंसी, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा ट्रायल किया गया था वॉलंटियर्स के ऊपर, वो यहां पर कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। फेज 1 का जो ह्यूमन ट्रायल है वो जून 17 से कंडक्ट कराया गया था 76 वॉलंटियर्स के ऊपर, और यहां पर आधे लोगों को लिक्विड के फॉर्म में ये वैक्सीन दिया गया था और आधे लोगों को पाउडर के फॉर्म में ये दिया गया था, और उनके ऊपर कोई भी कंप्लेन या फिर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो एक तो ये फेज 1 का ट्रायल तो उन्होंने पब्लिक कर दिया, लेकिन यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि फेज 2 का ट्रायल हमने 13 जुलाई से कंडक्ट कराया था, और अचानक से 3 अगस्त को यहां पर ये जो इंस्टीट्यूट है उनका ये कहना था कि हमने सारा ट्रायल खत्म भी कर लिया है। जस्ट सोच के देखिए, फेज 2 का ट्रायल वो कहते हैं कि जून 13 को यहां पर स्टार्ट होता है, और 3 अगस्त को उनका कहना है कि यहां पर सारे ट्रायल हमने खत्म कर लिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या सिर्फ स्टेज 2 का ट्रायल खत्म हुआ है या फिर तीनों ट्रायल हुए हैं, क्योंकि फेज 2 का ही अगर ट्रायल आप देखोगे यहां पर ऑलरेडी कई महीने लग जाते हैं इस पूरे ट्रायल को कंडक्ट कराने में। तो फाइनली यहां पर रशिया का क्या कहना है कि इतना ज्यादा जो संदेह जताया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, रशिया का इस पर यह कहना है कि ये जो वैक्सीन हमने बनाई है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, पहले का एक वैक्सीन बनाया गया था रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज। ये आपको पता होगा कि ये पहले ये डिजीज हमारे विश्व में आ चुका है। इसको लेकर जो वैक्सीन प्रिपेयर किया गया था वो काफी ज्यादा सिमिलर है जो कि रशिया ने बनाया है, और क्योंकि पहले वाला जो ये मर्स डिजीज का वैक्सीन था इसको काफी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया गया है, तो इसको लेकर हमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए हमने इसको इतना जल्दी प्रिपेयर कर लिया, ऐसा रशिया का कहना है। अब क्या पूरे विश्व में कोई और भी देश है जो इस पर्टिकुलर वैक्सीन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है रशिया के अलावा? तो मैं बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जो फंडिंग की गई है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, उनके जो हेड हैं उन्होंने यहां पर इंटरव्यू में बताया कि 20 से ज़्यादा जो देश हैं वो इस पर्टिकुलर वैक्सीन पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके देश में ये वैक्सीन आए। फॉर सपोज उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक एग्जाम्पल भी दिया कि ब्राज़ील हो गया, भारत हो गया, इन्होंने यहां पर इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान यहां पर इसको लेकर अभी तक नहीं आया है, और उन्होंने ये भी बताया कि 5 से ज़्यादा देश ने यहां पर ऑलरेडी इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में मदद स्टार्ट कर दी है एक्टिवली। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग की जो रशिया क्लेम कर रहा है पहला वर्ल्ड का कोविड-19 वैक्सीन, इससे रिलेटेड आपको सभी चीज़ें पता चल गई होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर रशिया को ये चीज़ें करना था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, जिससे कि और ज़्यादा विश्वास होता पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए यहाँ पर लोगों के द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगा कि नहीं, और क्योंकि ये पूरे विश्व के जो लोग हैं उनके लाइफ के का सवाल है, तो हमें शायद इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। या तो रशिया को प्रॉपर यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उसको पूरे विश्व के सामने रखना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन है उसका यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन आएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये जो पूरी जानकारी थी आपको समझ में आई होगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी या फिर कोई भी और कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।